हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ली के पास जी शुआन आई हुई होती है। मिस्टर ली चाय छानते हुए बड़े प्यार से कहते हैं कि जी शुआन आओ और बैठो। तुम तो हमारी कंपनी के लिए एक लकी स्टार हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन तुम हमारे कई सीनियर एम्प्लॉयज़ से कहीं बेहतर काम कर रही हो। इसके बाद जी शुआन उनकी बातें बिल्कुल शांति से और बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। तो मिस्टर ली अपनी पुरानी गलती मानते हुए आगे कहते हैं कि देखो, पिछली बार जो स्कैंडल हुआ था, मैं मानता हूँ कि मैंने उसे ठीक तरह से हैंडल नहीं किया, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें रिज़ाइन करने के लिए भी कह दिया था। इसलिए प्लीज़ उन बातों को अपने दिल पर मत ले लेना। तब जी शुआन बड़ी समझदारी और सादगी से कहती है कि मिस्टर ली, वह बातें अब पुरानी हो चुकी है, अब मैं सिर्फ अपने काम पर अच्छे से ध्यान दे रही हूँ। यह सुनकर मिस्टर ली बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चाय का कप आगे करते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो थोड़ी चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। इस पर जी शुआन बड़े ही प्यार से कहती है कि सर, सच कहूँ तो मैं चाय का स्वाद पहचानने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। मिस्टर ली मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जी शुआन, मुझे तुम्हारी यही लॉयल्टी पसंद आती है। और फिर अचानक उसी बात पर आते हुए पूछते हैं कि वैसे तुम मिस्टर शोंग को पहले से जानती थी ना। जी शुआन तुरंत मना कर देती कि नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती थी। तब मिस्टर ली बात संभालते हुए कहते हैं कि अरे, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो गलत मत समझो। असल में कुछ दिनों में एक मीटिंग होने वाली है जिसका होस्ट शोंग ग्रुप और हम उनके ऑर्गेनाइजर हैं। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा और मुझे लगता है कि वहाँ जाने के लिए तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान और कोई नहीं है। जी शुआन थोड़ी हिचकिचाती है और पूछती है कि क्या मेरा जाना ही ज़रूरी है। तब मिस्टर ली उसे समझाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम कुछ पिछले समय से शोंग ग्रुप के साथ डील कर रही हो, और तुम तो जानती हो कि मिस्टर शोंग को निपटना कितना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि तुम्हारी उनके साथ पड़ती है। इसके साथ ही मिस्टर ली उसे ऑफ़र देते हुए कहते हैं कि इस मीटिंग के बाद मैं तुम्हें फुल टाइम जॉब का ऑफ़र दे सकता हूँ और काफ़ी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। नौकरी परमानेंट होने की बात सुनकर जी शुआन मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर ली एक कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये लो, मीटिंग में बुलाए गए इनवाइटेड गेस्ट्स की लिस्ट है, इसे एक बार देख लो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जी शुआन उस लिस्ट को देख रही होती है और वह उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही होती है। अचानक एक नाम देखकर रुक जाती है। वह मिस्टर ली से कहती है कि मिस्टर ली, मैंने सुना है कि शाओजिन को रोंगसेंग ग्रुप से निकाल दिया गया है, इसलिए कंपनी के ओवरऑल इंटरेस्ट और होने वाले इम्पैक्ट को देखते हुए मेरा सुझाव यह है कि हमें ऐसे हाई रिस्क इंडिविजुअल को मीटिंग में इनवाइट नहीं करना चाहिए। मिस्टर ली उसकी बात मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। लेकिन इसके बाद जब जी शुआन ऑफिस से बाहर निकलती है तो बाहर सड़क पर अचानक उसका एक्स बॉयफ्रेंड शाओजिन गुस्से में तमतमाता हुआ धमकता है। शाओजिन सीधे जी शुआन के बीच रास्ते में रोकता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे इस मीटिंग में आने से क्यों रोक रही हो? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है? तुम्हारा चक्कर बहुत पहले से ही शोंग झाओली के साथ चल रहा है। मैंने उस बोल मीटिंग में देख लिया था कि तुम बहुत पहले ही मुझे चीट कर रही थी। जी शुआन चुपचाप उसकी इस घटिया बातों को सुन रही होती है तो शाओजिन गुस्से में और आगे कहता है कि तुम और मैं एक जैसे ही है, फिर ऐसा क्यों कर रही हो कि तुम इस मीटिंग में शामिल हो सकती हो लेकिन मैं नहीं? क्यों, ऐसा क्यों? तब जी शुआन उसे करारा जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारा खुद का नाम पाक साफ करने का तरीका यही है कि तुम दूसरों पर कीचड़ उछालते हो। यह सुनकर शाओजिन और भड़क जाता है और जहर उगलते हुए कहता है कि जी शुआन, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर उस रात में तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए होते तो शोंग झाओली तुम्हें कभी पसंद नहीं करता। वह जी शुआन का हाथ जबरदस्ती पकड़कर खींच लेता है और बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि जी शुआन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम सिर्फ शोंग झाओली की रखेल हो, सीक्रेट लवर हो। जी शुआन दर्द और गुस्से से उससे पीछे धकेलते हुए चिल्लाती है कि मुझे छोड़ो शाओजिन, मुझे छोड़ो शाओजिन। लेकिन तभी वहाँ अचानक मिस्टर शोंग यानी शोंग झाओली की एंट्री हो जाती है। झटके से शाओजिन का हाथ से हटाकर जी शुआन को उसके चंगुल से छुड़ाते और पूरी धमकी के साथ उस एक्स बॉयफ्रेंड से कहते हैं कि शाओजिन, कान खोलकर सुन लो, जी शुआन मेरी सीक्रेट लवर नहीं है, और अगर वह आज मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देती है तो मैं उसे इसी वक्त
इसी सेकंड शादी करने के लिए तैयार हूँ। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग का यह तेवर देखकर शाओ जिन के होश उड़ जाते और वह डर के मारे वहाँ से भाग दोस्तों यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जी शान अपनी फ्रेंड के साथ होती है और जी शान से कहती है कि क्या सच में मिस्टर सोंग ने ऐसा कहा है। जी शान तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो रहे हो क्योंकि लोगों को गलत बातें सिर्फ तुम्हें चोट पहुंचाएगी, पर क्या तुम्हें दिल में मिस्टर सोंग के लिए सच में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम मिस्टर सोंग और जी शान को अकेले में बात करते हुए देखते हैं, जहां जी शान थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि मिस्टर सोंग आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया। तब मिस्टर सोंग उसकी आंखों में देखते हुए बड़े गंभीर अंदाज से कहते हैं कि जी शान तुम मानो या ना मानो, मैंने वह सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कहा था। तुम मेरे लिए आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जी स्वान ऐसे जोकर कहती है कि मिस्टर सोंग जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, लेकिन मिस्टर सोंग उस बात को बीच में काटते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम किसी अधूरे या एम्ब्रियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मैं भी नहीं चाहता। शाओ जिन के सामने मैंने जो कुछ भी कहा मैं उसे लेकर पूरी तरह सीरियस हूँ। जी शान फिर से मना करने के लिए कहती है कि मिस्टर सोंग, पर मिस्टर सोंग उसे रोकते हैं। वो एक बड़े प्यार से कहते हैं कि जी शान इसके बारे में आराम से सोचो और मना करने में इतनी जल्दी मत करो। इसके बाद स्टोरी जी शान के घर पहुंचती है, जहां वह सोफे पर बैठकर खुद से कहती है कि नहीं। तभी उसके फ्रेंड वूसू वहां आती है और पूछती है कि तुम किस बारे में सोच रही हो। जी शान बात टालते हुए कहती है कि कुछ नहीं। तो वूसू उससे टोकती है, जी शान तुम आज बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। जी शान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी अचानक जी शान का फ़ोन बजता है और स्क्रीन पर कैन बी सी माँ लिखा हुआ आता है। जी शान फ़ोन उठाकर कहती है कि माँ। तो उधर से उसकी मॉम कहती है कि जी शान कल वीकेंड है, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को कल घर लेकर आओ। जी शान घबराकर बहाना बनाती है, माँ मुझे इस वीकेंड ऑफिस का बहुत काम है और ओवर टाइम भी करना है और उसे भी काम है, इसलिए शायद हम फिर कभी आएंगे। लेकिन उसकी माँ गुस्से में कहती है कि तुम दोनों पिछले कई हफ्तों से लगातार ओवर टाइम ही कर रहे हो, ग्रोथ फ्रेंच में यह सब नॉर्मल, लेकिन कल चाहे जितनी भी देर हो जाए वो रात के खाने पर यहाँ आएगा और बात यहीं ख़त्म हो जाती है। जी शान को मजबूरी में अपनी माँ से हाँ कहना पड़ता है और फ़ोन कट जाता है। वुसो से पूछती है कि क्या हुआ, तो जी शान परेशान होकर बताती है कि जब उस शाओ जी ने मेरे घर जाकर तमाशा खड़ा कर दिया था, तब मैंने अपनी माँ को शांत करने के लिए झूठ कहा था कि मेरा एक नया बॉयफ्रेंड बन गया है। अब वो अड़ गई है कि मैं उसे इस वीकेंड घर लेकर जाऊं। वैसे मेरे दिमाग में एक लड़का है जो यह रोल कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वुसु एक लड़की को बुलाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ आ जाता है जो कि नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हुआ था। वह लड़का काले और सफ़ेद कपड़ों में सज धज कर आया हो, जिसे देखकर वुसु मजाक उड़ाते हुए कहती है कि काले और सफ़ेद कपड़े, क्या तुम किसी के फ्यूनरल पर जा रहे हो? तुम जो भी कहते हो। वह नकली बॉयफ्रेंड चिढ़कर कहता है कि आज मैं तुम्हारी माँ से मिलने जा रहा हूँ, तो क्या मैं थोड़ा अच्छे से तैयार नहीं हो सकता? तभी वह नकली बॉयफ्रेंड जी शान को एक गुलदस्ता देते हुए कहता है कि जी शान ये लो तुम्हारे लिए फूल। जी शान फूल लेकर कहती है शुक्रिया, मेरी माँ काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ी थी और यह नाटक के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। नकली बॉयफ्रेंड मुस्कुराकर कहता है कि अरे कोई बात नहीं, सच कहूँ तो मेरा परिवार भी पर शादी का दबाव बन रहा है। अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम अगले हफ्ते मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगी? इस पर हम एक दूसरे की मदद कर देंगे। जी शान तुरंत मान जाती है कि हाँ कोई बात नहीं और लड़का कहता है कि ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर किम और मिस्टर सोंग को देखते हैं जो कि तीर चला रहे होते हैं और मिस्टर सोंग को मिस्टर किम कहते हैं कि पता नहीं मैंने क्या पाप किए थे, वीकेंड के दिन भी यहाँ तुम्हें शूटिंग करते हुए देख रहा हूँ। इस पर मिस्टर सोंग कहते हैं कि सारे दिन हॉस्पिटल के वार्ड में पड़े रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तुम भी एक बार कोशिश करके देखो। तब मिस्टर किम कहता है कि हाँ सही है, अभी तो सिर्फ तुम्हारा मुंह चल रहा है, बाकी शरीर काम नहीं कर रहा। मिस्टर किम अपना हाथ हिलाकर कहता है कि मेरा दायां हाथ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, देखो। इसके बाद मिस्टर किम फ़ोन निकालता और जी शान को कॉल लगाता है, जबकि मिस्टर सोंग भी चुपचाप पास में खड़े होकर सुन रहे होते हैं। मिस्टर किम फ़ोन पर कहता है कि जी शान क्या तुम अभी फ्री हो, ज़रा आर्चरी रेंज में आओगी? सिर्फ मैं ही नहीं हूँ यहाँ, मिस्टर सोंग भी मेरे साथ में, जल्दी आओ, मैं यहाँ
क्यूपिड का रोल प्ले कर रहा हूँ और तुम दोनों के लिए प्यार के तीर चला रहा हूँ। तब जीशवन फ़ोन पर सपाट आवाज़ में देती है कि मिस्टर किम, मैं आज फ्री नहीं हूँ क्योंकि मुझे आज अपने बॉयफ्रेंड को अपनी माँ से मिलवाने लेके जाना है। यह सुनकर मिस्टर किम चौंक जाते हैं और चिल्लाता हुआ कहता है कि ओहो, हार्ट ब्रेकर। हे रुको रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन जीशवान फ़ोन काट देती है। फ़ोन काटते ही मिस्टर सोंग के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है और वह तुरंत से वहाँ से जाने लगता है। मिस्टर किम उसके पीछे से चुटकी बजाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ? और उसका मजाक बनाते हुए उसे नीडल फिंगर भी दिखाते हैं और कहते हैं कि किसी ने तुम्हें पीट दिया क्या? बाकी लोग तो हमेशा रन अप आते हैं, लेकिन तुम तो परमानेंट थर्ड व्हील बन चुके हो। और कहता है कि अरे रुकिए मिस्टर सोंग, अरे रुकिए मिस्टर सोंग। गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जीशवान उसका नकली बॉयफ्रेंड उसकी माँ के घर पहुंच चुके होते हैं। सब डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। वह लड़का माँ को एक डिब्बा देते हुए कहता है कि आंटी, ये कुछ लोकल स्पेशलिटीज़ है, मुझे नहीं पता कि आपके टेस्ट के हिसाब से सही है या नहीं। माँ खुश होकर कहती है कि बिल्कुल सही है और तुम्हें तो अक्सर यहाँ आते जाते रहना ही चाहिए ताकि तुम्हें यहाँ की आदत हो जाए। लड़का बड़े ही प्यार से कहता है कि ज़रूर आंटी। फिर माँ प्यार से कहती है कि चलो अब खाना खाते हैं और जी श्वान को टोकती है कि श्वान, तुम थोड़ा ज़्यादा खाया करो, तुम हाल फिलहाल में कितनी पतली हो गई। नकली बॉयफ्रेंड बात आगे बढ़ाने के लिए कहता है कि आंटी, और माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ काम करते हो। लड़का जैसे ही अब जवाब देने वाला होता है और कहता है कि जी मैं। तभी अचानक से घर की घंटी बज जाती है। जीशवान खड़ी होती है और कहती है कि मैं देखती हूँ कौन है। तो माँ कहती है कि शायद कोई डिलीवरी वाला होगा, उसे छोड़ो, हम खाना खाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी जीशवान दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सोंग ही होते हैं। जीशवान हैरान और परेशान होकर पूछती है कि मिस्टर सोंग आप यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? मिस्टर सोंग चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर कहते हैं कि मिस जी, क्या आप मुझे अंदर नहीं आने देंगी? इसके बाद मिस्टर सोंग बिना रुके सीधे अंदर डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वह लड़का जैसे ही मिस्टर सोंग को देखता है वह उनके पास आ जाता है और कहता है कि मिस्टर सोंग। फिर वह लड़का माहौल सुधारने के लिए कहता है कि आंटी, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। इस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें खाना पसंद है। और उसकी माँ जीशवान की तरफ देखकर पूछती है कि वैसे ये है कौन? फिर वह नकली बॉयफ्रेंड तुरंत परिचय देते हुए कहता है कि मैं सोंग ग्रुप में काम करता हूँ और ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट है मिस्टर सोंग। जीशवान गुस्से में मिस्टर सोंग को घूरते हुए पूछती है कि मिस्टर सोंग, क्या आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हैं? तभी मिस्टर सोंग जलन छुपाते हुए बहाना बनाते हैं कि तुम्हारी प्रोजेक्ट में एक इशू आ गया था और मैंने अभी अभी तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया था, इसलिए चलाया। खैर मैं अब निकलता हूँ, कहीं मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के डिनर के बीच में आकर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और यह सब सुनते ही नकली बॉयफ्रेंड बुरी तरह डर जाता है क्योंकि उसे अपनी जॉब का डर था और वह कहता है कि मैं भी अब चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊँगा। जीशवान की माँ कहती है कि ठीक है बेटा, काम पहले है, ध्यान से जाना। लड़का डर के मारे कहता है कि नमस्ते, मैं चलता हूँ और दुम दबाकर भाग जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जीशवान मिस्टर सोंग से पूछते हैं कि मिस्टर सोंग, क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? पर मिस्टर सोंग अकड़ दिखाते हुए कहते हैं कि नहीं शुक्रिया, मैं भी निकलता हूँ और वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद माँ टेबल पर बैठती है, चिढ़कर पूछती है कि वह आदमी इतना बदतमीज और अजीब है। वीकेंड के दिन बेचारे लड़के को काम की बात करने के लिए आए गए और उसे काम पर बुला लिया। जीशवान अपनी माँ को शांत करते हुए जीशवान कहती है कि इतने बड़े शहर में काम करने वालों के लिए सब नॉर्मल है, चलिए खाना खाते हैं। माँ कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सूप लाती हूँ, इसे पीकर देखो। जीशवान कहती है कि ठीक है। माँ सूप देती है और पूछती है कि कैसा है। जीशवान एक घूंट पीकर कहती है कि ये थोड़ा फीका है। माँ कहती है कि फीका, रुको मैं अभी इसमें थोड़ा नमक और डालकर लाती हूँ। लेकिन जैसे ही माँ रसोई की तरफ जाने के लिए खड़ी होती है, अचानक उसका सिर चकरा जाता है और वह सोफे की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर जीशवान पूरी तरह घबरा जाती है और चिल्लाती है, माँ क्या हुआ माँ? माँ कमजोरी से अपना सिर पकड़कर कहती है कि
बैठने दो, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, बस थोड़ी देर बैठने दो। जीशवान उन्हें सोफे पर संभालती है और कहती है कि बैठो माँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। लेकिन जीशवान जैसे ही पानी लेकर मुड़ती है, उसकी माँ सोफे पर पूरी तरह बेहोश होकर एक तरफ गिर जाती है। जीशवान के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। वह रोती चिल्लाती हुई माँ माँ कहती हुई भागती है। क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो माँ माँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए।